22 जिले 22 खबर में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा बड़ौदा चुनाव को लेकर सक्रिय हैं। वो लगातार हलके का दौरा कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के कैंडिडेट इंदुराज नरवाल के लिए लोगों से वोट की अपील भी की। बड़ौदा हलके की जंग को कांग्रेस हलके में बिल्कुल नहीं ले रही। जहां पूर्व सीएम हुड्डा ने हर कार्यकर्ता को खुद हुड्डा बनकर चुनाव में जुटने को कहा है, तो वहीं बीजेपी की चुनावी साजिश को लेकर भी सतर्क कर दिया है। खुद पूर्व सीएम हुड्डा मैदान में उतरकर लोगों से कांग्रेस के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। लोगों के बीच हुड्डा जहां कांग्रेस के काम को रख रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के काम की तुलना अपने काम से करते भी नजर आए हैं। किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारी की बात हो, मंडियों में एमएसपी का मूल्य मिलने का जिक्र हो, या फिर मंडी में किसानों को हो रही परेशानी की बात हो, पूर्व सीएम हुड्डा हर मुद्दे को बेबाकी से जनता की आवाज बना रहे हैं। 66 से लेके 2014 तक मेरा 2014 का जब मैंने बजट पेश किया, उस टाइम हरियाणा पे कर्जा था 60,000 करोड़, जिसमें मैंने चार पांच बिजली घर भी बनाए, यूनिवर्सिटी भी बनाई है आपके पड़ोस में, महिला मेडिकल कॉलेज बनाया, महिला यूनिवर्सिटी बनाई, जींद में बनाई, रोहतक में बनाई, हिसार में बनाई, हर जगह का देख लो, गिरिवाड़ी में बनाई, गुड़गांव में बनाई, हर जगह यूनिवर्सिटियां बनाई, पावर स्टेशन बनाए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आए, आईएमटी बनाए, यहाँ जमीन एक्वायर करी, रेलवे कोच फैक्ट्री लेके आया था, वो गई। मैम के पास एयरपोर्ट था। और वहीं आपको बता दें कि बड़ौदा में लगातार नेता पहुंच रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जींद के लघु सचिवालय पर 7 जिलों की 42 पंचायती राज संस्थाओं की महिला जनप्रतिनिधियों को स्कूटी देकर सम्मानित किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने बड़ौदा में जीत का दावा भी किया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जींद के लघु सचिवालय पर 7 जिलों की 42 पंचायती राज संस्थाओं की महिला जनप्रतिनिधियों को स्कूटी देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में भिवानी, चरखी दादरी, जींद, हिसार, फतेहाबाद, झज्जर, कैथल और सिरसा जिले की महिला पंचों, सरपंचों, पंचायत समिति, जिला परिषद की 42 सदस्यों को सम्मानित किया गया। इन महिला जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए अहम भूमिका निभाई है। 42 मेंबर सरपंचेस, जिला परिषद, ब्लॉक समिति मेंबर्स को हरियाणा सरकार और साथ में हीरो मोटोकॉप के सहयोग से, उनके CSR से हमने महिला सशक्तिकरण की ओर सम्मानित किया है। और आज खुशी की बात है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को जहां हम ताकत दे रहे हैं, वहीं वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का और पंचायती राज डिपार्टमेंट का भी हमारे टाई अप हुआ है कि अगले 365 दिनों के अंदर हरियाणा की पंचायतों के अंदर 7 लाख मेट्रिक टन के गोदाम पंचायत फंड से पंचायत की लैंड पर हम बनाने का काम करेंगे, जिससे पंचायतों का सेल्फ डिपेंडेंस बढ़ेगा, उनका सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ाने का काम करेंगे। पंचायत चुनावों में महिलाओं को जहां आज 33% हिस्सेदारी है, उसको बढ़ाकर 50% का हम लाने का काम करें। इससे पहले 15 अगस्त को समारोह में 8 जिलों की जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया जा चुका है। बाकी 5 जिलों की महिला जनप्रतिनिधियों को आने वाले वक्त में पंचकुला में सम्मानित किया जाएगा। और अब रुख करेंगे जींद से खबर का। जींद से दुष्यंत चौटाला उचाना अनाज मंडी पहुंचे। वहां उन्होंने फसल खरीद को लेकर जानकारी ली है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मंडी में आए किसानों को फसल बेचने में किसी तरह की परेशानी ना हो। वहीं उन्होंने अधिकारियों को एक एक दाना खरीदने के आदेश दिए हैं। एक किसान ने मंडी कर्मचारी और आढ़तियों की मिलीभगत को लेकर शिकायत की, तो अधिकारियों को किसान की फसल खरीदने के आदेश दिए हैं। कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। दुष्यंत चौटाला को अनाज मंडी में कुछ खामियां भी दिखाई दी, जिसको लेकर अधिकारियों को इन समस्याओं का निपटारा करने का निर्देश भी। 2-3 ऐसी डेयरियां थी जो 1509 की है, उसके लिए आदेश दे दिए गए हैं कि उसको तुरंत प्रभाव से MSP पर परचेज किया जाए, क्योंकि हरियाणा सरकार
सरकार ने ये निर्णय लिया है कि पैडी की किसी प्रकार की भी वैरायटी हो, अगर वो एमएसपी से नीचे जाती है तो एफएड उसको प्रोक्योर करेगी। वही कॉटन की प्रोक्योरमेंट, पैडी की प्रोक्योरमेंट और बाजरे की प्रोक्योरमेंट, तीनों क्रॉप्स का पिछली बार से भी 2 गुना और 2.5 गुना मंडियों में आना, ये अपने आप में दर्शाता है कि सरकार ने पिछली बार से व्यवस्थित ढंग से और बेहतरीन ढंग से मंडी के अंदर प्रोक्योरमेंट करी। और तीसरी चीज़, तमाम मंडियों के अंदर जहाँ कैंटीनें नहीं भी खुली, वहाँ भी किसान और मजदूर के लिए खाने की व्यवस्था का कार्य शुरू हमारी सरकार ने करवाया है। और वहीं त्योहारी सीजन के चलते सीएम फ्लाइंग पूरे प्रदेश भर में खाने पीने की चीजें बनाने वाली फैक्ट्रीज और मिठाई की दुकानों पर रेड कर रही है। और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए एपीसीए वायु प्रदूषण बढ़ने को लेकर अलर्ट जारी कर चुका है। अलर्ट जारी होने के बाद भी फरीदाबाद में नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। खाली जगह वैसे डाल दी, चलो आगे से नहीं डालेंगे। आगे से नहीं डालेंगे? निगम टेंडर। कौन है तुम्हारा अधिकारी? ब्रजमोहन। ब्रजमोहन क्या है वो? ऐसा ही है। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके फरीदाबाद निगम पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं निगम की कार्यशैली को लेकर। आपको बता दें कि कर्मचारी रिहायशी इलाकों में धूल मिट्टी फेंक रहे हैं। सेक्टर 2 में खाली प्लॉट में धूल मिट्टी फेंकी जा रही है कर्मचारियों की तरफ से, और इसी के चलते वहां प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। ईपीसीए की तरफ से गाइडलाइन भी जारी की गई हैं, उसके बावजूद उन गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए यहां निगम के कर्मचारी नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी फरीदाबाद नगर निगम पर लगातार सवाल उठे हैं और अब एक बार फिर से निगम की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। और खबर करनाल से है, जहां 21 केस कोरोना पॉजिटिव आए हैं। आपको बता दें कि करनाल में 21 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अगर हम बात करें करनाल की, तो करनाल में भी लगातार कोरोना का कहर बढ़ता चला जा रहा है। अभी तक अगर हम कोरोना पॉजिटिव केसेस की आज की अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो करनाल में 21 केस कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तमाम जगहों पर देखिए केसेस कम जरूर हो रहे हैं देश भर में, हालांकि कोरोना पर लगाम लग रही है, लेकिन फिर भी यहां पर सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि प्रदेश में मामलों में इजाफा हो रहा है। कई ऐसी जगह है जहां पर सिचुएशन जो है वो लगातार खराब ही होती चली जा रही है, आए दिन मामले सामने आ रहे हैं। और करनाल में भी आज की अगर हम बात करें तो 21 केस कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर मिले हैं। तो ऐसे में लोगों को सतर्क सचेत रहने की बहुत ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग आप ज़रूर करें, क्योंकि कोरोना स्प्रेड लगातार
बढ़ रहा है। कई जगहों पर लगाम हालांकि लग चुकी है। देश भर के आंकड़ों को अगर हम देखें तो वहां पर स्थिति जो है वो काबू में होती नजर आ रही है, लेकिन धीरे धीरे फिर भी लोगों को सतर्क सचेत रहने की जरूरत है, तभी हम कोरोना को पूरी तरीके से हरा पाएंगे। हालांकि 35 मरीज रिकवर भी हुए हैं और अगर हम कुल मरीजों की यहां पर बात करें तो 8,143 कुल कोरोना मरीज पाए गए हैं और कुल 116 कोरोना मरीज जो हैं वो ठीक भी हुए हैं। तो 21 नए कोरोना केस करनाल में सामने आए हैं। कोरोना स्प्रेड थमा है लेकिन फिर भी मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में सतर्क सचेत रहने की जरूरत है। कुल 116 मरीजों की मौत हो गई है। और सिरसा से खबर का रुख करेंगे। कोरोना से बुजुर्ग महिला की यहां पर मौत हो गई है। भवदीन गांव की रहने वाली थी महिला। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में इस महिला का इलाज चल रहा था और यहां एक बुजुर्ग महिला की मौत का मामला सामने आया है। कोरोना संक्रमण के चलते एक बुजुर्ग महिला अपनी जान गंवा बैठी। 41 नए केस जिले में सामने आए हैं और कुल अगर हम बात करें सिरसा में एक्टिव केसेस की इस वक्त तो 371 कुल एक्टिव केस हैं। भवदीन गांव की रहने वाली एक महिला ने आज अपनी जान गंवा दी है। कोरोना संक्रमण के चलते अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में इस महिला को भर्ती करवाया गया था और कुल 77 मरीजों की मौत अभी तक अगर हम बात करें सिरसा की तो सिरसा में 77 मरीज अपनी जान गंवा बैठे हैं कोरोना के चलते। 371 कुल कोरोना एक्टिव केस यहां पर हैं और भवदीन गांव की रहने वाली एक महिला की आज मौत हो गई है। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में इस महिला का इलाज चल रहा था। तो देश भर में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक जरूर लगा है लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। तो आप देख सकते हैं मौत के आंकड़े भी निकलकर सामने आ रहे हैं और जो कोरोना के नए केस हैं वो भी निकलकर सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में अभी स्थिति को काबू आने में समय लगेगा। अगर हम प्रदेश की बात करें तो वहां पर जागरूक रहने की जरूरत है। सिरसा में आज एक महिला की मौत हो गई है। बुजुर्ग महिला को कोरोना ने निगल लिया है। भवदीन गांव की ये महिला रहने वाली थी। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में इस महिला का इलाज चल रहा था और आज महिला की मौत की खबर मिल रही है। कुल अगर हम बात करें सिरसा में मौतों के आंकड़े की तो 77 मरीज कोरोना संक्रमण के चलते अपनी जान गंवा बैठे हैं और अभी भी एक्टिव केस देखिए वहां पर 371 कुल एक्टिव केस हैं। सिरसा से खबर आपको दे रहे हैं जहां बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। और वहीं कोरोना काल में लगातार सैनिटाइजर को लेकर आगाह करने वाली रिपोर्ट। सैनिटाइजर कोरोना से बचाव का साधन लेकिन हादसे का खतरा बना रहता है। कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइजर एकमात्र रास्ता नजर आता है, लेकिन ये सैनिटाइजर बड़ी मात्रा में यदि एक जगह रखा जाए तो वो खतरा भी बन सकता है। इसी को लेकर कई देशों में लगातार जिस तरह की परिस्थितियां देखने को मिली तो वहां प्लास्टिक के डिस्पेंसर्स पर भी रोक लगा दी गई। लेकिन देश के अलग अलग इलाकों में देखा जाए तो मॉल्स और शॉपिंग सेंटर्स के अलावा कई बड़ी इमारतों में बड़ी मात्रा में सैनिटाइजर रखा रहता है, जो कि जान के लिए खतरा भी बन सकता है क्योंकि ये ज्वलंत पदार्थ है और इसी के चलते इसमें आग भी लग सकती है। और यही नहीं, जिस तरह से प्लास्टिक के डिस्पेंसर में इसको रखा जाता है तो ये और भी खतरनाक हो सकता है। लेकिन दूसरे देशों में इसको लेकर जो नियम बनाए गए हैं वहाँ मेटल के डिस्पेंसर ही अनिवार्य हैं, लेकिन भारत के अलग अलग हिस्सों में चाहे वो शॉपिंग सेंटर्स हो, मॉल हो या बड़ी इमारतें हों, वहाँ प्लास्टिक के डिस्पेंसर ही देखने को मिलते हैं। इसी को लेकर एक्सपर्ट की राय माने तो ये बड़ा ही खतरनाक हो सकता है। हालांकि अभी तक किसी भी तरह का इस पर कोई नियम लागू नहीं होता है, न ही फायर विभाग की तरफ से कोई ऐसे नियम बनाए गए हैं कि सैनिटाइजर प्लास्टिक के जार में ना रखा जाए और इसकी मात्रा पर भी किसी तरह की कोई रोक नहीं है। लेकिन जिस तरह से दूसरे देशों में ये देखने को मिला है कि वहाँ 2 लीटर से ज़्यादा का डिस्पेंसर नहीं हो सकता,
उसको लेकर सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ भी इस तरह की ज़रूरतें हैं या फिर कोई हादसा होगा तभी सरकार जागेगी। इन तमाम सवालों के बीच एक्सपर्ट लगातार यही कह रहे हैं कि डिस्पेंसर भी मेटल के होने चाहिए और प्लास्टिक के डिस्पेंसर पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए, और यही नहीं 2 लीटर से ज़्यादा सैनिटाइज़र एक जगह रखा भी नहीं होना चाहिए। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज। और अब रुख करते हैं पंचकुला से खबर का। पंचकुला के नागरिक अस्पताल में जन्मे एक बच्चे के 2 सिर हैं। बच्चे को देखकर हर कोई हैरान है। 4 बेटियों के बाद परिवार में बेटा पैदा हुआ है। नागरिक अस्पताल पहुंचे बच्चे के परिजनों ने बताया कि डॉक्टर्स ने बच्चे की MRI करवाने के लिए पंचकुला सेक्टर 6 के नागरिक अस्पताल भेज दिया है, जिसके लिए वो कुरुक्षेत्र से पंचकुला आए हैं। नागरिक अस्पताल की अनोखी तस्वीर सामने आई है। एक बच्चा यहाँ पर पैदा हुआ है जिसके 2 सिर हैं। अस्पताल में इस बच्चे ने जन्म लिया है। और वहीं नवरात्र में सब्जियों के दामों में लगातार बढ़ोतरी से लोगों की रसोई का बजट बिगड़ गया है। कुरुक्षेत्र में भी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। कुरुक्षेत्र के लोग, खासकर गृहिणियां, सब्जियों के दामों में आए उछाल से स्तब्ध हैं। टमाटर 40 रुपए, आलू 50 रुपए, प्याज के दाम 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंचकर लोगों के आंसू निकाल रहे हैं। धनिये के दाम तो आसमान छूते हुए 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं और आम आदमी के साथ साथ मध्यम वर्ग की पहुंच से भी बाहर हो गए हैं। गोभी 60 रुपए तो गरीबों की सब्जी समझी जाने वाली घिया भी 40 रुपए प्रति किलो बिक रही है। पहले जहां दालें गरीबी की थाली से बाहर निकल गई थी, अब हरी सब्जियां खरीदना व खाना भी जी का जंजाल बनता जा रहा है। दामों में इस उठापटक से जहां आम आदमी त्रस्त है, वहीं दुकानदार भी परेशान है। उनका कहना है कि महंगे दामों के चलते उनकी दुकानदारी 25% तक रह गई है। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और यमुनानगर से खबर का रुख करेंगे। देश के दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हुए पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों के परिजनों को पुलिस विशेष रूप से सम्मानित कर रही है। यमुनानगर में ऐसे 7 पुलिस अधिकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हरियाणा पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर युद्ध में शहीद हुए कर्मचारियों व अधिकारियों के परिवार को सम्मानित कर रही है। यमुनानगर से भी 7 परिवार अनेक जगह देश सेवा के लिए लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। इसमें आज एसपी कमलदीप गोयल शेरगढ़ गांव पहुंचे, जहां के बलजीत सिंह के परिवार को सम्मानित किया। उन्होंने यहां पर जाकर परिवार को प्रशंसा पत्र दिया और उपहार दिया। इस अवसर पर शहीद के पुत्र सुरेंद्र पाल सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने भी कहा कि जिस तरह से ये पुलिस ने ये कार्रवाई की है, बड़ा अच्छा एक मौका है, क्योंकि जिस तरह से गांवों में आया जाता है, यहाँ पर आयोजन होते हैं, उससे युवाओं में भी एक देश सेवा के प्रति भावना पैदा होती है और पंचायतों में भी देश सेवा की भावना जागृत होती है। एसपी कमलदीप गोयल ने कहा कि जो यहाँ पर 7 परिवार हैं और सभी के घरों में जाकर जो है उनको सम्मानित किया जाएगा, और जो गांव है, गांव के जो प्रशंसा पत्र होगा, किसी मौजूद व्यक्ति को साथ लेकर, सरपंच को लेकर एक ऐसी जगह भी रखवाया जाएगा जिससे लोग उसकी हिस्ट्री को भी पढ़ें, उन्हें देश के प्रति प्रेम भी जागे। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और वहीं पलवल में भी पुलिस स्मृति सप्ताह के तहत गांव गुदराना निवासी शहीद EHC बाबूराम के शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। पलवल में आज गुदराना में जाकर पलवल के एसपी दीपक गहलावत ने पुलिस स्मृति दिवस को लेकर गांव गुदराना में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर बाबू जगजीवन राम, जो कि शहीद हुए थे, उनकी प्रतिमा पर जाकर फूल अर्पण किया और उन्होंने उन सभी शहीदों को याद किया जिन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर किए हैं। जिसके चलते उन्होंने यह भी जानकारी दी गई है कि 21 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक लगातार पुलिस स्मृति सप्ताह मनाया जाएगा, और जिसमें अभी तक जो देश की रक्षा व आम लोगों की सुरक्षा हेतु अपना जीवन उन्होंने न्यौछावर किया है, उनको लेकर लगातार उनके स्मारकों पर जाकर पुलिस अपनी तरफ से पुष्पमाला व भेंट वहाँ पर जो भी अर्पित करेगी। जिसके चलते लगातार पलवल में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, और उन्होंने उन परिवारों को भी सम्मानित किया है जिन परिवारों के लाल ने देश की सुरक्षा व लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर की है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि जो शहीद स्मारक बनाए गए हैं
उनको साफ सफाई व उनमें पूरी तरह से पार्क बनाने के लिए भी पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी और लगातार पलवल में ऐसे शहीद स्मारकों पर जाकर सभी पुलिसकर्मी व पलवल के डीएसपी वहां पर फूल माला चढ़ाएंगे। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज पलवल। और वहीं भिवानी के हरिपुर पालवास गांव में प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। लाखों का सामान यहां जलकर राख हो गया। दमकल की कई गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। भिवानी में आग का तांडव देखने को मिला है। प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा इंडिया न्यूज हरियाणा।